नमस्कार, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा हाउ टू अटेम्प्ट राजस्थान एपीओ रेस। हाउ टू अटेम्प्ट हाउ टू अटेम्प्ट राजस्थान एपीओ, ये बहुत ज़रूरी है। इस सेशन को एंड तक देखिएगा। हाउ टू अटेम्प्ट राजस्थान एपीओ। राजस्थान एपीओ का जो एग्ज़ाम आपका 19 जैन को होने जा रहा है वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। 2024 राजस्थान एपीओ, राइट। बहुत ज़रूरी होता है किसी पेपर को समझना और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हर किसी के पास 2 घंटे होते हैं, हर किसी के पास वही क्वेश्चन होते हैं, है ना। बस डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट पे, ओएमआर कैसे फिल की जा रही है। 5 ऑप्शंस आ रहे हैं तो फिफ्थ ऑप्शन किस चीज़ को लेके है उसको भी ध्यान रखना है। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओएमआर कैसे आपको फिल करनी है ना। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, क्या ओएमआर को साथ के साथ फिल करना है या पूरा हम जो क्वेश्चन पेपर पूरा करने के बाद हम लास्ट में ओएमआर को फिल करें, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, हमारे पास 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स है। 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम की तो कोई कमी नहीं है। अगर आप 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन करोगे तो भी 100 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो टाइम की तो कमी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, नेगेटिव मार्किंग पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माइंड में ये रहता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है तो क्या पता 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए हर क्वेश्चन के ऊपर, फिर भी टाइम की कमी नहीं आएगी आपको, ठीक है। 2 आवर्स 100 क्वेश्चन, राइट। अब कैसे अटेम्प्ट करें। सपोज देखो, क्या पता आपके आपका सेट जो है सेट ए मिले आपको, बी सेट मिले, सी सेट मिले या डी सेट मिले, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस में से क्या पता फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो या फर्स्ट 20 क्वेश्चंस बहुत इजी हो या फर्स्ट 20 क्वेश्चंस मॉडरेट हो। आपके सेट में हमें नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है। पहले 10 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, बहुत ईजी भी हो सकते हैं, बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, राइट। हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी कभी भी जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आप पूरे पेपर पे नज़र मत मारो। पूरे पेपर पे नज़र मारने से होता है क्या है, जो दिमाग है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है बेचारा। आप देखोगे पहले 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर अगले 10-15 क्वेश्चन ऐसे निकले, यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, हाँ मुझे आते हैं। सारा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, एट द एंड 2 कंक्लूजन निकलते हैं। या तो एक कंक्लूजन ये निकलेगा, पेपर ईजी आया, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा कंक्लूजन ये निकलेगा, यार पेपर टफ है, मुश्किल लग रहा है। फिर माइंड में ये थॉट आएगा, नेगेटिव मार्किंग है, एक काम करते हैं, अपना होगा तो है नहीं, क्योंकि पता लग गया है, क्वेश्चन पेपर पूरा देख लिया है, अंदाजा लगा लिया कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या होगा, माइंड में एक थॉट आएगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ब्लंडर खेलते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखी जाएगी, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है। ये आदत होती है, अमूमन ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा ना करें। जब आप 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते हो ना, तो ये सिचुएशन राइज नहीं होती है, राइट। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप 1 बाई 1 डील करें हर क्वेश्चन को। पूरा पेपर मत पढ़ो, पूरे पेपर पढ़ने से क्या हो जाएगा, साथ के साथ तो एकदम से ओवर फिल होने वाली नहीं है। पूरा पेपर पढ़ने से आपके जो इमोशंस है, आपका जो माइंड है, वो ट्रिगर होने लग जाता है, या तो वो उदास हो जाएगा या वो खुश हो जाएगा। सो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए नुकसानदायक है, राइट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं 9 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं जब बात करता हूँ उनसे भी समझता हूँ कि क्या होता है, और मैंने भी 9 साल पहले काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बेस्ट अप्रोच ये है कि हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को डील करें। 100 क्वेश्चन में से अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यानपूर्वक, अब आपके पास 5 ऑप्शन है। जी हाँ, राजस्थान एपीओ में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। देखो, जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है ये तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान एपीओ एग्जाम के अंदर, फिल करना या ना फिल करना, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ये होगा नॉट अटेम्प्ट का, नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्ट या नॉट अटेम्प्टेड आप लगा लीजिए। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपने जब पढ़ा, है ना,
ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको लगा नहीं यार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है ओएमआर शीट में। आपको जो 5th वाला ऑप्शन है उसको ओएमआर शीट में फिल करना है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 5th ऑप्शन को फिल नहीं करते हो ओएमआर शीट में तो ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन गलत है। इस चीज को ध्यान रखिए कि राजस्थान एपीओ में 5 ऑप्शंस होंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो 5th ऑप्शन जो है वो आपको अपनी ओएमआर शीट में फिल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन मानते हुए आपका जो नंबर है नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 वो डिडक्ट कर ली जाएगी। अगर आप ऑप्शन ई फिल कर लेते हो तो नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट नहीं की जाएगी, राइट? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ना करें राजस्थान एपीओ में नेगेटिव मार्किंग है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। एक बात ये समझ में आ गई है। दूसरी बात, एक ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि ओएमआर सीट जो है उसको हम साथ की साथ में फिल करें, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन साथ के साथ, है ना, या फिर हम सारे एक बार क्वेश्चन पेपर में टिक कर लें या समझ लें कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है फिर ओएमआर फिल करें। देखो, बेस्ट जो एक अप्रोच है या जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ लिया, आपको आता है, इसको ओएमआर में फिल कर दो। इससे होता क्या है, आपकी ओएमआर में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम ये देखा गया है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ओएमआर को लास्ट में फिल करते हैं। अब उससे क्या होता है, एक तो क्या पता जल्दबाजी होती है, टाइम कम होता है ना, तो ओएमआर में जब आप फिल करते हो तो गलती हो जाती है। जैसे ऑप्शन ए फिल करना था, ऑप्शन बी फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी फिल करना था लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का बी गलती से हो गया। अब वो ओएमआर गलत हो गई है, वही बात है, फिर मूड खराब हो जाता है सब, फिर सारी चीजें खराब हो जाती है। समझ रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन ना आने दें तो बेटर ऑप्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 का ध्यान से ध्यानपूर्वक ओएमआर में जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन को आप सर्कल कर दीजिए। इससे क्या होगा, टाइम भी बचता है आपका, है ना। साथ के साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं एग्जाम में या एग्जाम का टाइम व्यतीत होता चला जाता है उस अकॉर्डिंग आपकी ओएमआर भी फिल होती चली जाती है। सपोज 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे में मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। अब 50 क्वेश्चंस के ऊपर कुछ नहीं करना है, आप ओएमआर में फिल कर चुके हो, वो फाइनल हो गया है सब कुछ। कई बार स्टूडेंट वेट करते हैं कि लास्ट में मुझे याद आ जाएगा। 100 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे 100 क्वेश्चन लास्ट में ही याद आएंगे। हाँ, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आंसर ऐसा हो सकता है उस टाइम पे आपके माइंड में स्ट्राइक ना करें, बट एट द एंड ऑफ एग्जाम स्ट्राइक कर जाएं, तो उन क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा होगा उस क्वेश्चन का आंसर आप साथ के साथ अपनी ओएमआर में फिल करें, प्लीज फिल करें। और अगर आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हो जब आप राजस्थान एपीओ एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है, आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा जाएगा, एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी है। और किसी भी क्वेश्चन को देख के ओवर एक्साइट नहीं होना। मे बी क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, क्या पता सिचुएशन बेस्ड भी आ जाए, है ना, क्या पता केस लॉ से भी क्वेश्चन आ जाए। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, वो तो उसी दिन आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आए हैं, राइट। और टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है। आपने जो जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो जो इंस्ट्रक्शंस रखे हैं उनको फॉलो कर लेना। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और अपने से मतलब रखें, चीटिंग करने की कोशिश ना करें। अपने से मतलब रखें, आपको सब कुछ आता है ये मान के जाओ, सब कुछ आपको आता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, राइट। अपने ऊपर विश्वास रखें और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और एक और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं या टेस्ट सीरीज आपने दी हुई राजस्थान एपीओ की, वही सिमिलर सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। हमारी आदत क्या होती है, हम उसके ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, हम फटाक से टिक कर देंगे कि हाँ इसका ऑप्शन ए है, मैंने मॉक में भी प्रैक्टिस किया था, टेस्ट सीरीज में भी दिया, इसका ऑप्शन ए ही है। लेकिन नंबर ऑफ टाइम एग्जामिनर क्या करता है या जब पेपर सेट किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि जो थोड़ा बहुत चेंज है ऑप्शन में कुछ चेंजेस कर देते हैं या क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर देते हैं। क्या पता आपने मॉक में वो एक ऐसा क्वेश्चन हो उसमें पूछा गया हो कि इसमें से कौन से करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में उसमें ये पूछ लिया हो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, राइट। तो ऐसा भी नहीं करना है,
आप सब मैच्योर हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, तो मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े, हर ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े, एंड आफ्टर दैट ही आप अपना जो आंसर है उसको टिक करें। और जब आप OMR में फिल कर रहे हो, एक बार फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें, एक बार ऑप्शन को फिर देख लें कि हाँ यही राइट आंसर है और यही मैं OMR में फिल कर रहा हूँ। देखो ये काफ़ी टाइम की मेहनत होती है जो आपको 2 घंटे में बहुत ध्यानपूर्वक एग्जीक्यूट करनी होती है। अगर जो ये कर गया वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, APU लग जाएगा राजस्थान में, प्री क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई, सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस चीज़ का भी आंसर करने का जो है प्रयास करूँगा। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, जितना आपने सोचा नहीं है उससे भी अच्छा जाए, और रिजल्ट जो है वो आपका और अच्छा रिजल्ट आए। एग्ज़ाम तो अच्छा जाए ही जाए, और एग्ज़ाम से अच्छा आपका रिजल्ट भी आए, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबका चाहता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और फिर हम साथ में मेंस की प्रिपरेशन करें, और फिर मेंस को भी क्वालिफाई करने का प्रयास करें, राइट। तो मेरी तरफ से और जुडिशरी वाला की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज़। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, बस ध्यानपूर्वक करना, पेशेंस के साथ करना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक एग्ज़ाम है ना, कुछ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करें, और अच्छा अपने जो एफर्ट्स हैं वो डालें और आगे बढ़ जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।